नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस तक और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, लेकिन एक साल पहले अभी से ही सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में बिहार में हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा है और सभी के मन में यही सवाल चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पलटी मार जाएंगे या फिर से खेल कर देंगे। क्योंकि नीतीश कुमार वही लीडर हैं जो एनडीए के साथ हो या फिर इंडिया अलायंस के साथ उनके सहयोगी दलों को एक घबराहट तो मन में होती ही रहती है कि नीतीश कुमार आखिर कब तक उनके साथ टिके रहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार का रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के संयोजक के रूप में काम किया, सभी विपक्ष दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले नीतीश कुमार के मन में खटास हुआ या कुछ और वजह हुई, वह वजह बताई नहीं पाए। लेकिन नीतीश कुमार को शायद इंडिया अलायंस ने सीएम के फेस तौर पर प्रोजेक्ट नहीं दिया और बात नीतीश कुमार को शायद पसंद नहीं आई और इसीलिए नीतीश कुमार जो है एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस को खड़ा कर चुके थे। वही नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए और अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई है। लगातार यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं और इस बीच खबर आ गई है कि लालू यादव के नए प्लान को लेकर के और क्या कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को ताजपोशी करार ही मानेंगे। इसके लिए उन्होंने दो तरह का प्लान तैयार किया है। तो सबसे पहले खबर देखिए, ऐसे होगी तेजस्वी यादव की ताजपोशी। लालू यादव का टीपी प्लान। नीतीश के दिल्ली जाते ही आ गई बड़ी खबर कि इस बार जो लालू यादव हैं वो नीतीश कुमार के ताजपोशी के लिए प्लान बना चुके हैं। दो प्लान बनाए हैं। तो ये जो प्लान है उनके मुताबिक प्लान तो यही है कि तेजस्वी अपने बलबूते पर उतनी सीटें 2025 के विधानसभा चुनाव में हासिल कर ले जिससे वह खुद पर खुद फेल हो गया तो सामने आ जाएगा दूसरा प्लान। हालांकि यह प्लान चुनाव के बाद के लिए है। ऐसे में तेजस्वी अगर 2020 जीतने भी सीटें आए हैं तो उस प्लान से लालू सीएम बनाकर ही रहेंगे। कैसे होगा यह दूसरा प्लान, कैसे काम करेगा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल लालू यादव को भी उम्मीद है कि इस बार चुनाव के नतीजे पिछली बार से बेहतर आएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ और संख्या बल में दो चार विधायकों की कमी रह गई तो वो अपनाएंगे प्लान बी टीपी यानी कि तोड़फोड़। ऐसे में तोड़फोड़ की तकनीकी से तेजस्वी सरकार बना लेंगे। अभी से ही लालू ने जेडीयू के विधायकों के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया है जिन्हें विजेंद्र यादव जैसे जेडीयू नेताओं से काफी उम्मीद है जो जेडीयू में सहज महसूस नहीं करते हैं। विजेंद्र यादव कई मौके पर जेडीयू के भीतर अलग अलग अंदाज और अलग तेवर में दिखते रहते हैं। ऐसे में अब आरजेडी को खेल पर ही ज्यादा भरोसा है। नीतीश कुमार ने अब आरजेडी के साथ छोड़ करके भाजपा से हाथ मिला लिया था। तब से भी तेजस्वी ने खोल होने के बाद कह दी थी खेल होने के बाद कह दी थी उनका खेल का संकेत बाद में डिकोट भी हो गया था। लालू यादव की योजना नीतीश कुमार के विश्वास मत के दौरान ही उन्हें पटखनी देने की थी। इसलिए आरजेडी ने अपने विधायक अवध विहार चौधरी को स्पीकर पद छोड़ने से मना कर दिया था। प्लान फेल ना करे इसके लिए भी बीमा भारती जैसे जेडीयू के 4-5 विधायकों को भी पटाया गया है। प्रताप उल्टा पड़ गया। आरजेडी और कांग्रेस के चेतानंद और नीलम देवी जैसे 4-5 विधायकों ने एन वक्त पर खेमा बदल दिया और खेल प्लान फ्लॉप हो गया। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार पहले लड़ना है चुनाव और चुनाव से अच्छी सीटें नहीं मिलती है तब आएगा खेल करने की बारी। लालू यादव का प्लान खेला अभी भी नहीं है बल्कि बाद में करने का प्लान है क्योंकि अब चुनाव के नतीजे तो बेहद ही करीब हैं। अब ऐसे पहले सरकार आज जा रही है किसकी बनती है किसकी नहीं। मुझे लगता है कि लालू यादव इससे ज्यादा फोकस अभी चुनाव पर कर रहे हैं। लेकिन बात अगर अभी की करें तो इस समय आरजेडी यह दावा कर रही है
कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं, क्योंकि दरवाजा हमने तो कभी बंद ही नहीं किया है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात लालू यादव और तेजस्वी के करीब विधायक कह रहे हैं। लालू के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि तेजस्वी को नीतीश कुमार का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही बनेंगे। जल्द ही बिहार में बड़ा सियासी खेला होगा। तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। अगर वो उनके मन में ये बात चल रही है कि हम देशद्रोहियों के साथ गला मिल रहे हैं, अब उनको लग रहा है रात में जब सोते हैं तो उनका सपना आता है कि हम देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, हमको इनसे छुटकारा मिलना चाहिए, तो हम कहते हैं कि आ जाइए, आप समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, समाजवादियों के साथ आकर गला मिलिए। अगर नीतीश जी एनडीए छोड़ के आ जाते हैं इंडिया में तो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार कौन हो सकता है? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कल तक काफी लोग कहते थे कि नीतीश जी के लिए अब दरवाजा चारों तरफ बंद हो चुका है, आज फिर खोलने का तैयार है। कोई दरवाजा बंद करने की चर्चा नहीं किया था। और नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। यही नीतीश जी कल कहा करते थे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी इन्होंने ही कहा था। आज उनके साथ है, कल मेरे साथ भी रहे हैं, फिर कल वो आने वाले समय। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है, ना कोई परमानेंट दोस्त है। क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झुटका पार्टी है, और अब नीतीश कुमार ही बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार अगर कल हमारे साथ थे तो आज उनके साथ हैं, कल फिर से हमारे साथ आ जाएंगे। तो कई बड़ी बातें नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यह भी कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे कभी बंद हुआ ही नहीं था। अब उनकी ये बातें तब सामने आई जब जेडी और बीजेपी की तलखी से चर्चा खूब हो रही है, और वही वीरेंद्र भाई जो है बात पर अभी सियासी माथापच्ची चल रही थी कि तेजस्वी यादव भी सामने आ गए, और तेजस्वी यादव ने इस पर बयान एक कदम अलग ही रखा है और कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव से पहले कोई खेला नहीं होगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चुनावी नतीजे तो इंडिया ब्लॉक के पक्ष में ही आएगा। और अब इन सभी बयानों के पीछे पॉलिटिक्स मेकर के नाम से मशहूर लालू यादव का नाम भी सामने आ रहा है कि क्या लालू यादव सियासी दावे में पेंच में लगे गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन 1 साल बिहार की सियासत में काफी उठापटक होने वाला है। तो क्या कुछ होगा बिहार की सियासी में इस 1 साल में और विधानसभा चुनाव के पहले, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एक्सप्रेस तक, और भी जानकारी के लिए आप एक्सप्रेस तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।